नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। पूर्वांचल वासियों ने लोक आस्था के महापर्व छठ के तहत शनिवार को मनाया खरना। राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा इंडिया से भारत की ओर विषय पर आयोजित किया गया व्याख्यान। गंदे पानी की माकूल निकासी न होने से नाराज टाउन की विनायक कॉलोनी के बाशिंदों ने कॉलोनाइजर व नगर परिषद के खिलाफ की नारेबाजी। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में मनाया गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का 4था स्थापना दिवस। और अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। 4 दिवसीय यह पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। शनिवार को पूर्वांचल वासियों द्वारा दूसरे दिन खरना के रूप में मनाया गया। नहाय खाए के साथ शुक्रवार को लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। 4 दिवसीय यह पर्व 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसी क्रम में पूर्वांचल वासियों की ओर से शनिवार को दूसरे दिन इसे खरना के रूप में मनाया गया। इस मौके पर छठ मैया को खुश करने के लिए व्रतियों ने प्रसाद में 4 चीजें बनाई। व्रतियों ने सुबह से निर्जला व्रत रखकर शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ और चावल की खीर बनाई। खीर के साथ रोटी भी बनी। रोटी और खीर के साथ मौसमी फल केला शामिल किया गया और मिठाई के साथ एक केले के पत्ते पर रखकर छठ माता को चढ़ाया गया। इस मौके पर बाजार से व्रत आदि का सामान खरीदने आई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने छठ मैया का व्रत रखा है। पर्व के तीसरे दिन कल रविवार को संध्याकालीन अर्घ्य और चौथे दिन सोमवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ छठ व्रत का समापन होगा। पर्व होता है नहा धो के छठ माता के सुबह शाम क्या रख देना, सुबह का रख देना, नहा धो के खड़ा होना। और क्या बताए अपना बाल बच्चा अपना बाल बच्चा ले। हाँ, उपवास रखे हैं, उपवास होकर सामान खरीदते हैं। पहला दिन है खरना। हाँ, हम जी रखे हैं। आज उपवास रखा है हमने। आज खरना है हमारा, आज भी है। कल हम छठ पे जाएंगे। हमारा मनोकामना पूरी होती है, छठ मैया करती है, इसलिए हम व्रत करते हैं। साल में एक बार आते हैं सुख शांति के लिए। छठी मैया सबको आशीर्वाद दे। हाँ जी, माता का बहुत महिमा है उनकी। ये सूर्य देव का काम बाजार में बहुत अच्छा है। और छठ पर्व के सिलसिले में जो अपने मार्केट में सामान लोगों ने बहुत दूर दूर से लाए हैं, जिसकी वजह से रौनक बहुत है। महिलाओं में भी मार्केट में अच्छा उत्साह है अपने पर्व को लेकर के। आज खरना है जी, आज खरना है और कल सांझ का अर्घ होगा और उसके अगले दिन का अर्घ होगा, जिसमें सूर्य महाराज को अपने अर्घ देते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाजार में सर लगभग सभी चीज़ें जो कि प्रकृति की जो भी आइटमें यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिसमें हर एक चीज़ आ जाता है, जिसके अंदर नारियल हो गया, खाजा हो गया, बर्तन हो गया, अनानास हो गया, सेब संतरा, ये सब तो रेगुलर की चीज़ है। लेकिन फिर भी अपने जल मेवा जिसको कहते हैं, वो भी सब यहाँ पे भगवान की दया से सारे लोगों ने अपने तरीके से अच्छी तरह से व्यवस्था कर रखा है, ताकि आम पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर से विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमल कुमार मिश्रा ने बताया कि आजादी के समय शहीदों एवं महापुरुषों की ओर से किए गए त्याग बलिदान के बारे में नवयुवकों को जानकारी देने के लिए इस तरह के सेमिनार एवं कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए नवयुवकों में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है। संघ की ओर से प्रदेश में करीब 300 कार्यक्रम आयोजित किए जाने का लक्ष्य है। अब तक संघ की ओर से करीब 175 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए जा चुके हैं। रियान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दृष्टि से राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ की ओर से इस तरह के आयोजन महाविद्यालय में किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक समुदाय के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग आजादी के महत्व को समझ सके, आजादी को अक्षुण्ण बना रखे। इस श्रृंखला में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज राजकीय NMPG महाविद्यालय में रुकटा राष्ट्रीय द्वारा आज़ादी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दरअसल आज़ादी के 75 वर्ष संपूर्ण हुए हैं। इस दृष्टि से शिक्षक संघ रुकटा राष्ट्रीय द्वारा इस प्रकार के आयोजन महाविद्यालयों में किए जा रहे हैं, ताकि शिक्षक समुदाय और उसके साथ साथ विद्यार्थी वर्ग आज़ादी के महत्व को समझ सके और आज़ादी
जो हमें प्राप्त हुई है उसको अक्षुण्ण बनाए रखें, उसके महत्व को हम समझें, इस दृष्टिकोण से इस श्रृंखला में ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वावधान में राजस्थान विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकटा राष्ट्रीय के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए पूरे देश भर में हम सेमिनार्स और कार्यशालाएं एवं कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आज़ादी के समय हमारे शहीदों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो त्याग और बलिदान किया गया है उसके बारे में आज के नवयुवकों को जानकारी दे रहे हैं और उनको देश के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में उनको प्रेरित करने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रखा है। और लगभग राजस्थान में 300 कार्यक्रम करने की हमारे संगठन की योजना है। अभी तक हम 250 कार्यक्रम कर चुके हैं। टाउन में टीबी रोड स्थित विनायक स्टेट कॉलोनी के निवासी कॉलोनी का सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैलने की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का समाधान न होने से नाराज कॉलोनी वासियों ने शनिवार को कॉलोनी के गेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। टाउन में टीबी रोड स्थित विनायक स्टेट कॉलोनी के निवासी कॉलोनी का सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर फैलने की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज कॉलोनी वासियों ने शनिवार को कॉलोनी के गेट पर एकत्रित होकर नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि कई बार कॉलोनाइजर व नगर परिषद को इस संदर्भ में लिखित में अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कॉलोनाइजर की ओर से कॉलोनी में किसी तरह का विकास कार्य नहीं करवाया जा रहा, जबकि प्लॉट विक्रय करते समय कॉलोनाइजर ने वायदा किया था कि कॉलोनी वासियों को हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, लेकिन कॉलोनी में न तो चौकीदार की व्यवस्था है और न ही सीवरेज के पानी की निकासी का कोई उचित प्रबंध किया गया है। कॉलोनी में सीवरेज का गंदा पानी पीने के ट्यूबवेल के पानी में मिल रहा है। कॉलोनी वासियों ने रोका तो यह सारा गंदा व बदबूदार पानी सार्वजनिक मार्ग पर आ गया। उन्होंने कहा कि इस बदबूदार पानी के पास खड़ा रहना भी मुश्किल है, फिर भी कॉलोनी वासी यहाँ मजबूरी में निवास कर रहे हैं। संदर्भ में अनेकों बार कॉलोनाइजरों को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि सीवरेज के पानी की निकासी की उचित प्रबंध नहीं किया गया अथवा इसका स्थायी समाधान नहीं करवाया गया तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। इस मौके पर राम कुमार गुरवेल सिंह, हर्ष स्वामी, राकेश कुमार, सुरजीत सिंह सहित कई अन्य कॉलोनी वासी मौजूद रहे। हम ये कॉलोनाइजर से जब हमने प्लाट लिया था तब कॉलोनाइजर ने ये बोला था कि हम सारी सुविधा कंप्लीट करवा के देंगे, आपको हर सुविधा आपको मिलेगी, सीवरेज की सुविधा मिलेगी, चौकीदार की सुविधा मिलेगी। अब हमने इस चक्कर में सभी प्लाट ले लिए। अब हम 10-15 घर यहाँ रह रहे हैं तो इतने रहने दुभर हो रहा है जी। यहाँ पे सारा दिन तो आवारा पशु, आवारा लोग आते हैं और ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है ना सीवरेज की व्यवस्था है जी। यहाँ सारा दिन गंदा पानी और बदबू आती रहती है जी। कॉलोनाइजर को बहुत बार सूचना करने के बाद भी वो ना तो कोई कार्रवाई कर रहा है ना कोई मतलब कार्य करवाने की बात कह रहा है जी। बहुत बार हम 2-3 बार नगर पालिका जाए और एप्लीकेशन भी दे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। तो मेरा ये प्रशासन से ये अनुरोध है कि आप जो कॉलोनाइजर है उसको जो अधिकारी है वो अपना कार्य उचित रूप से करे और ये कार्रवाई करे। पार्षद से हम मिले, पार्षद ने ये कहा है कि जी जल्दी से जल्दी ये कार्रवाई करवाएंगे। और देवेंद्र पारिक जी से मिले हम और चेयरमैन जी को हम ज्ञापन दे के आएंगे। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जंक्शन पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि दिनांक 1/8/22 को भगवान दास निवासी जंक्शन धान मंडी ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसका मोटरसाइकिल चोरी हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जंक्शन पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, जिसके तहत आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बाइक चोरी के आरोप में रविंदर सिंह उर्फ महंती तथा हैप्पी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने जाँच के दौरान आरोपियों से एक चोरीशुदा मोटरसाइकिल भी बरामद किया। आरोपियों को पूछताछ के बाद जेसी कर दिया गया। एएसआई भूप सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे चोरी के दर्ज हैं। दिनांक 1/8/22 को भगवान दास निवासी धान मंडी ने मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में एक मुकदमा दर्ज करवाया था। इस संबंध में हमने कल हरविंदर सिंह उर्फ मेहनती व हैप्पी सिंह को गिरफ्तार किया है व बाद अनुसंधान उनसे एक मोटरसाइकिल जब्त किया है। आज उन्हें पेश न्यायालय कर जेसी करवाया जा चुका। पूर्व में भी इनके खिलाफ 2-4 मुकदमे हैं, इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है पहले भी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है।
ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तहत ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं को एनएसएस की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कार्यक्रम प्रभारी व्याख्याताओं एवं एनएसएस के पुराने वॉलंटियर्स ने अपने नए स्वयंसेवकों के साथ अनुभव साझा किए। वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी के जन्म शताब्दी वर्ष 1978 में युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। आज विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक रूप से यह योजना समाज सेवा का अपना कार्य कर रही है। उन्होंने स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवक अनुशासित रहते हुए सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहें, वे राष्ट्र निर्माण के प्रति अपना दायित्व समझें। एनएसएस कार्यक्रम प्रभारी अनमोल कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना में शामिल होने वाले नए स्वयंसेवकों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम जरूरी है। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं शैक्षणिक तथा निस्वार्थ भाव से सेवा करने का माध्यम है। राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना है। स्वयंसेवकों का यह विशेष कर्तव्य बनता है कि वे समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को दूर करने में सहयोग करें। उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें। आज ये एनएसएस का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है। जो नए बच्चे एनएसएस में आते हैं उनको ये बताने के लिए कि एनएसएस क्या है, एनएसएस में क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, ताकि वो इसको समझें, इसको अपनाएं। तो पुराने बच्चे आके अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो पुराने एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो कार्यक्रम प्रभारी हैं, सब बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं उनके साथ, उन्हें बताते हैं कार्यक्रम के बारे में, इस सेवा योजना के बारे में, कि राष्ट्र से बच्चे जुड़ें, समाज से जुड़ें, अपने उनका सर्वांगीण विकास हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, वो समझें कि कैसे हम अपने खुद की प्रतिभा को निखार के, अपने आप को डेवलप करके पूरे समाज में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी का पेंटिंग का हुनर है तो कैसे समाज को पेंटिंग के थ्रू अपना मैसेज दे सकता है। जैसे कि हमने कोरोना में देखा, बहुत सारी रैलियां निकाली गई, बहुत सारे पेंटिंग से मैसेज दिया, किसी ने रंगोली से दिया, किसी ने गा के दिया, किसी ने स्लोगन से दिया। और ऐसी जितनी भी गतिविधियाँ हो, चाहे ग्रीन कैंपस हो, चाहे इन्वायरमेंट के प्रति हो, हर जगह हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स काम करते आए हैं। बहुत अच्छी परंपरा, स्वस्थ परंपरा इस महाविद्यालय की रही है। तो हर साल यह एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें पुराने बच्चे जो हैं वो भी जुड़ते हैं इससे। तो पुराने बच्चे जुड़ते हैं और नए बच्चों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। पुराने और नए मिलके हर साल 100 बच्चों की एक यूनिट होती है। हमारे यहाँ 4 यूनिट है, 400 बच्चों की यूनिट है। तो ये 400 बच्चे एक परिवार की तरह कार्यक्रम प्रभारियों के साथ, बाकी स्टाफ के साथ और समाज के साथ और कॉलेज के और बच्चों के साथ मिलकर इस कॉलेज को सुधारने का प्रयास करते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने हनुमानगढ़ शहर के प्रति जो अपना कर्तव्य है उसको निभाने का पूर्ण प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चौथा स्थापना दिवस जंक्शन स्थित जाट धर्मशाला में मनाया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का चौथा स्थापना दिवस शनिवार को जंक्शन स्थित जाट भवन में मनाया गया। बैठक में पार्टी के विस्तार को लेकर और आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। वहीं पार्टी की गतिविधियों को लेकर योजनाएं तैयार की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी के एजेंडे को गाँव ढाणी तक पहुँचाने का काम
काम करें। उन्होंने कहा कि आरएलपी 2023 में मजबूती से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में तीसरे नंबर पर रहेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर रहेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिलाजुली का खेल खेल रहे हैं और अब ये खेल समाप्त होने को है। कार्यक्रम के बाद धर्मशाला से लेकर टाउन तक ट्रैक्टर, जीप, कार और बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान कपिल सहारन, विजय सिंह बेनीवाल, रमेश भादु, संदीप धुंधवाल, रविंदर कुकरा, राजपाल चौधरी, नारायण स्वामी, संजय जाखड़, कार्तिक डूडी, भालाराम भांबू, राजेश कुमार, विनोद श्याग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आपको बधाई देता हूं कि आप एक ऐसे महान कार्य के साक्षी बनने जा रहे हो। एक ऐसी पार्टी जिसकी स्थापना 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर की धरती से तकरीबन 10 लाख किसानों, नौजवानों, बड़े बुजुर्गों के माध्यम से एक खुले मंच पे घोषणा हुई थी कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये सिंबल आपकी पार्टी का बोतल का निशान जो किसानों, जवानों, इस प्रदेश के रोजगार जो भी युवा है उनको हक दिलाने का काम करेगी। देखिए, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चौथे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हनुमानगढ़ जिले में पूरे तमाम जिला पदाधिकारीगण और प्रदेश पदाधिकारियों के और पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच में पार्टी का स्थापना दिवस मनाने का ये प्रोग्राम रखा गया था, जो कि जाट भवन जंक्शन के अंदर। अभी पार्टी की जो कार्यक्रम है वो स्टार्टिंग है। इसके बाद ये आपस में कार्यकर्ताओं की रायशुमारी की जाएगी, जो पार्टी को आगे किस तरीके से बूथ लेवल पर लेके जा सकते हैं और जो आगामी 2023 का चुनाव है उसके ऊपर भी यहाँ पे आज विचार विमर्श किया जा रहा है और पार्टी को कैसे बूथ लेवल पे जाके यूथ को कैसे जोड़ा जा सकता है, बड़े बुजुर्ग उनकी समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है। और जो यहाँ के जो लोग हैं, जो कांग्रेस बीजेपी जो पिछले 70 सालों के अंदर उनको पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो नेता जो जुमलेबाजी करते हैं, जो भाषण देते हैं, लोगों को काम नहीं करते, उनको कैसे दरकिनार कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कैसे हनुमानगढ़ जिले के अंदर कब्जा करेगी और आने वाले टाइम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के यहाँ से विधायक चुनकर जाएं ताकि प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में आए। इन सभी बातों को लेकर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इन बातों पर विचार किया जा रहा है। आज पार्टी को तो स्थापना दिवस है, तो 4 साल हुए हैं। 4 साल के बाद 3 तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक है, 1 MP है। तो जबकि हनुमान जी बेनीवाल की रीति नीति है, बात हर एक गांव डाणी तक पहुंचा के और इन्हें 2023 के में सरकार बनानी है, जो किसान जवान हर एक का मुद्दा उठा सके। कांग्रेस बीजेपी आपस में लड़ाने लग रही है, तो भी मन दूर करके हनुमान जी बेनीवाल की बातें को ऊपर ध्यान करके भी वह अपन के बताने लग रहे हैं कि अपन करना चाहिए। तो हनुमान जी बेनीवाल एक है जो जवान किसान सारा न बचा सके। बाकी है तो आपका घर बनाने में रहे। जदू मैं जान लग गई, जदू को देखने लग रही हूँ हनुमान जी बेनीवाल का वो ही एक मकान है बिंग में बैठे है, वो आदमी मंत्री बन सका, वो टाबर बिंगा विदेश में पढ़ सका, पर वह टाबर ही बैठे में जावान बैठे वह खेलता फिर बोक रहे। तो भी आदमी के लारे लागो आ मोटोड़ा न छोड़ो। टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रहे चातुर्मास महायज्ञ के तहत आज से हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया गया। टाउन स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रहे चातुर्मास महायज्ञ के तहत महामंडलेश्वर स्वामी श्री राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज का कार्यक्रम जारी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि कथावाचक स्वामी राजशेखरानंद जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं और पिछले 2 महीने से यहाँ कथा वाचन का पुनीत कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि कथा वाचन का मुख्य उद्देश्य है हनुमानगढ़ की जनता को पुण्य का लाभ देना है। श्रद्धालुओं ने बताया कि महामंडलेश्वर का हनुमानगढ़ में यह दूसरा चातुर्मास है। इससे पूर्व लगभग 22 वर्ष पूर्व महाराज द्वारा यहाँ चातुर्मास किया गया था। उन्होंने कहा कि कथा वाचन के अलावा शनिवार से मारुति नंदन बालाजी हनुमान का पाठ आरंभ किया गया है, जो कई दिनों तक चलेगा। उन्होंने बताया कि हनुमान चालीसा के वाचन के लिए वृंदावन, काशी, बनारस से विद्वान ब्राह्मण हनुमानगढ़ में पहुँच चुके हैं। श्रद्धालुओं ने आम जन से कथा श्रवण करने तथा इस पुनीत कार्य में हिस्सा लेने का आह्वान किया। हनुमानगढ़ टाउन में चातुर्मास चल रहा है। ये 23वां चातुर्मास है। इसमें महाराज श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री राजशेखरानंद सरस्वती जी महाराज वृंदावन धाम से शंकर भक्ति पीठाधीश्वर महाराज श्री यहाँ कठोर साधना के साथ में तपस्या कर रहे हैं। हनुमान जी की 1000 नामों से आज 23 वर्ष हो गए हनुमान जी की आराधना करते करते, जो
कि अखंड मारुति महायज्ञ में उन्हीं नामों से, हनुमान जी के 1000 नामों से आहुति दी जानी है। आज से अखंड मारुति महायज्ञ प्रारंभ हो ही चुका है और 1 नवंबर से 11,000 दीपकों के साथ में अष्टलक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और आज ठीक 2 बजे से 5 बजे तक कथा प्रारंभ, सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। और माता श्री पधार चुकी हैं हनुमानगढ़ में, तो उनका भी राम कथा का सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। ये जन कल्याण के लिए किया जाता है। महाराज श्री का तो एक ही उद्देश्य है कि ये इसमें चातुर्मास करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी एक व्यक्ति विशेष से सहयोग न लेकर के, एक गरीब से लेकर के अमीर तक का, 1 रुपये से लेकर के लाखों करोड़ों तक का इसमें धन लगता है और सब लोग सहयोग करें। कोई शरीर से सहयोग करता है, कोई धन से सहयोग करता है। तो इस चातुर्मास महोत्सव का सबको आनंद मिले, सबको लाभ हो। इस हनुमानगढ़ की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को इसका लाभ प्राप्त होता है। यह जन कल्याण के लिए किया जाता है। वृंदावन से पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी 1008 श्री स्वामी राजशेखरानंद जी महाराज आपके हनुमानगढ़ नगर में विगत 1.5 महीना लगभग पूरा होने को है, चातुर्मास यहाँ पर कर रहे हैं। और महाराज श्री का उद्देश्य होता है यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, इस सारे कार्यक्रम का जो पुण्य है, जो लाभ है, वो यहीं की जनता को प्राप्त हो। पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर हैं। कुंभों में जो महामंडलेश्वर लोग बड़े बड़े साधु संत महापुरुष होते हैं, तो उज्जैन में पूज्य महाराज श्री को भी महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित किया गया था। और यहाँ पर ये दूसरा चातुर्मास है महाराज जी का। 22 वर्ष पहले इसी हनुमानगढ़ की पावन भूमि में महाराज श्री ने चातुर्मास किया था, जो 4 महीने का था। और इस बार पुनः हनुमानगढ़ में चातुर्मास हो रहा है। 1.5 महीना पूरा होने को है और अभी 7 दिन का हनुमान चालीसा पाठ पूरा हुआ है परसों। और कल विशाल कलश यात्रा हनुमानगढ़ नगर में निकाली गई है, आप सभी लोगों ने देखा है, सबने भाग लिया है। और आज से ये अखंड हनुमान मारुति महायज्ञ प्रारंभ हो चुका है, जो अनवरत चलेगा। 8 याम दिन रात 8 याम चलेगा। वृंदावन से, चित्रकूट से, काशी से विद्वान ब्राह्मण लोग पधारे हैं। और आज से ही 2 बजे से 5 बजे तक राम कथा का भी आयोजन है, संत सम्मेलन है। वृंदावन से कथावाचक पधार रहे हैं, चित्रकूट से, आदि आदि तीर्थों से सब लोग आ रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ की जनता से, सभी लोग इस कार्यक्रम में भाग लें, यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें, कथा में अवगाहन करें, गोता लगाएं और संतों का दर्शन करें। यहाँ पर ये विशाल कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके पुण्य लाभ प्राप्त करें। अंबेडकर नवयुग संघ द्वारा जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जंक्शन स्थित अंबेडकर लाइब्रेरी भवन में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के स्थानांतरण होने पर उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंबेडकर नवयुग संघ के सदस्यों ने जिला कलेक्टर का माल्यार्पण कर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल का कार्यकाल लगभग 1.5 साल यानी 18 माह हनुमानगढ़ में रहा है। इस दौरान उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को अपनी कार्यशैली के जरिए ऊपर लाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अंबेडकर भवन और उससे जुड़े लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने विशेष रुचि दिखाते हुए काम किया। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के अथक प्रयासों से ही अंबेडकर भवन को 37,50,000 रूपए की राशि प्राप्त हुई, जो विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई। आज के कार्यक्रम में अंबेडकर भवन से जुड़े लोगों ने जिला कलेक्टर का स्वागत करते हुए उनके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उनके सम्मान में समारोह आयोजित करने के लिए अंबेडकर भवन से जुड़े लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके उत्तरोत्तर प्रगति करने की कामना की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नवयुग संघ अंबेडकर लाइब्रेरी भवन के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रीमान कलेक्टर नथमल जी डिडेल हनुमानगढ़, उनका ट्रांसफर राजस्थान परिवहन विभाग में MD की पोस्ट पे हो गया है। तो आज उनका यहाँ अभिनंदन विदाई समारोह जो है रखा गया है, क्योंकि डिडेल साहब का लाइब्रेरी के बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्नेह था। शिक्षा के प्रति
जब भी बच्चों को, विद्यार्थियों ने जब भी कलेक्टर साहब को याद किया किसी किताबों के लिए या लाइब्रेरी के किसी काम के लिए, तो कलेक्टर साहब ने इन बच्चों को बड़ा प्यार देते हुए समय समय पर बच्चों को संभालते रहे और इन शिक्षा के लिए मोटिवेशन करते रहे। कलेक्टर साहब ने जब यहाँ हम सर्व समाज के बच्चों को किसी भी परीक्षा के अंदर यहाँ ठहरने की, खाने की, पीने की व्यवस्था तो करते हैं, उसके अंदर अधिक संख्या में बच्चे होने पर हमें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम सभी ने संघ की तरफ से मांग की कलेक्टर साहब से कि भी एक हमें हॉल यहाँ बना के नए और दो, जो हम बच्चे रख सके। सर्दी हो, बारिश के अंदर हो तो बड़े बच्चे परेशान होते थे। तो साहब ने हम सभी लोग संघ की मांग को पूर्ण किया और आज अम्बेडकर लाइब्रेरी भवन के अंदर यहाँ एक नया हॉल और बनने जा रहा है, निर्माणाधीन है। और जब परीक्षाओं के दौरान जब विद्यार्थी पूरे राजस्थान के सर्व समाज के बच्चे यहाँ आते थे तो टॉयलेट बाथरूम भी यहाँ 4 थे। तो उनको जब बच्चे एक ही टाइम एग्जाम होता था तो बच्चों को परेशानी आती थी टॉयलेट बाथरूम के लिए। तो 20 टॉयलेट बाथरूम श्रीमान नथमल डिडेल जी के द्वारा अथक प्रयास से वो जो है अब बनकर तैयार हो गए हैं और सिर्फ शिलान्यास बाकी है। तो इस प्रकार अम्बेडकर लाइब्रेरी बच्चों के लिए इस संस्था के सामाजिक कार्यों को, अच्छे कार्यों को देखते हुए हर संभव प्रयास रहा कलेक्टर साहब का। जब भी हमने उनसे कोई मांग की, जब भी उनसे हमने कोई बात कर रखी संघ की तरफ से, तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया पूर्ण करने को लेकर। आज श्रीमान नथमल जी डिडेल जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का यहाँ से ट्रांसफ़र MD रोडवेज जयपुर हो गया है। उनके स्थानांतरण के पश्चात विधायी पार्टी का आयोजन किया गया है और कलेक्टर साहब यहाँ करीबन 18 माह यानी 1.5 साल तक रहे और उनका ताल्लुक जो है समाज के गरीब वर्गों के साथ बहुत ही अच्छा रहा। और विशेष करके हमारे अम्बेडकर भवन में तो उनका इतना जुड़ाव था जैसे वो यहाँ के सदस्य हों। और उनके अथक प्रयास से ही हमारे को यहाँ 37 लाख और 50,000 का मिला है और 20 लेट बाथ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर साहब जहाँ भी जाएँ तो वहाँ ये इस तरह के कार्य करते रहें, समाज के गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करते रहें। और ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं और सबके साथ मिलनसार हैं, सबसे मिलके चलते हैं। आज उनको यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।